सरोर टोल प्लाजा को हटाने के लिए सांबा में अनशन पर बैठे लोगों ने अपना धरना बंद कर दिया है और अनशन भी समाप्त कर दिया है। डीसी सांबा एसएसपी सांबा ने अनशन पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। लोगों का कहना है कि ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाद प्रशासन दबाव में आया है और उन्होंने हड़ताल बंद करने को कहा है। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों से 5 दिन का समय लिया है। हमें भी डिवकाम जम्मू की ओर से मैसेज आया और 7 दिन के अंदर सरोर टोल प्लाजा को लेकर हमारे हक में फैसला आने का आश्वासन दिया है। उसी के बाद आज हमने अपना अनशन समाप्त किया है। देखिए ऋषि जी, ये जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, आज ट्रांसपोर्ट जो हमारी JNK ट्रांसपोर्ट की यूनियन है, उनका चक्का जाम था। तो 2 बजे के करीब उनकी जो हड़ताल है वो समाप्त हो गई। तो डिवकाम साहब से उनकी कोई फैसला हुआ या डिसीज़न हुआ जिसके दौरान उन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो पेंडिंग कर ली या उठा ली। कहने को यही आता है कि 5 दिन का टाइम उनको दिया है और 5 दिन के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद डिवकाम साहब का मैसेज हमें आया, हमें 7 दिन की मोहलत ली उन्होंने हमसे कि 7 दिन के बाद जो है जो भी इसका डिसीज़न है टोल प्लाजा का वो आपके हित में होगा। तो उसी दौरान हमारी जितने सांबा के हमारे साथी जहां अनशन पे बैठे थे, सांबा के लोग जिन्होंने इस एजिटेशन को सपोर्ट किया था, सब में बैठ के एक निर्णय लिया कि 7 दिन जो वेट करना है, क्या फैसला होता है। तो उसके दौरान यही फैसला हुआ हमारा कि 7 दिन जो अपनी एजिटेशन है इसको हम डिले करते हैं और अगर हमारे हित में फैसला हुआ या लोगों के हित में फैसला हुआ तो ये स्ट्राइक जो है दोबारा शुरू भी हो सकती है। लेकिन उसमें हमारी 2-4 बातें हुई कि सांबा का जो सांबा की गाड़ी है उसको टोल फ्री है। एक और रूमर थी कि 300 रुपये सांबा की गाड़ी को लगने हैं, उसका भी क्लियर हुआ कि कोई ऐसा नहीं है, ये अफवाहें ऐसे हैं। साथ में एक और हुआ कि सांबा के हमारे 50% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जम्मू नंबर या बाहर नंबर की गाड़ी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन दिखाने से या जो उसके पेपर होते हैं जो ट्रांसफ़र इनके नाम पे हुआ है उसको भी टोल फ्री है। तो आगे के लिए जो है 7 दिन के बाद जो है पूरा हमें विश्वास दिलाया है कि विश्वास करके हमने ये अपना अनशन हमारे साथियों ने जो आज तोड़ा है। तो DC साहब भी आए थे, SSP साहब भी आए थे, उन्होंने इनको जूस वगैरह पिलाया और हमारा ये जो है 7 दिन के लिए फ़िलहाल डिले है। अगर 7 दिन के बाद अगर कुछ नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर 7 दिन के बाद नहीं हुआ फिर हम अपनी मीटिंग कॉल करेंगे। जो हमारी कोर कमेटी या बाकी कमेटी के मेंबर हैं वो फैसला लेंगे। और इसमें हमारी एक और बात उनसे हुई कि हमारे जो साथी जिनके ऊपर FIR लगी है, झूठी है, सही है, गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। जो गुड़ा सलाथिया से पैदल आए थे उनकी FIR हो गई और राइस यानी की FIR थी। ये SSP साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि कोई भी FIR जो है उनके ऊपर नहीं रहेगी और आपका जो ये आंदोलन है 7 दिन के लिए आप डिले करो। उसके बाद हमारे साथियों की जो मीटिंग होगी, जो हमारा डिसाइड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल थी, उनका चक्का जाम था आज, तो अन्य संगठन भी उनके साथ लगे थे। आपने देखा कि पिछले कल हमने प्रयास किया, कुछ और संगठनों ने प्रयास किया, हमने अपने सांबा के मंच पे उनको लाया और हमें ये कहने में गर्व भी हो रहा है कि सांबा का जो मंच है
वो उसने एक सूत्रधार की भूमिका निभाई है। हमने इन 3-4 संगठनों को जोड़ा है और जब इनका नेशनल हाईवे अथॉरिटी और डिवकॉम के साथ मीटिंग के बाद इन्होंने हमें इनविटेशन भेजा है, हमारे पास आए हैं अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आए हैं, तो हमने आपस में चिंतन करने के बाद इसमें सिर्फ जो लोग अनशन पे बैठे थे इनके अलावा भी जो हमारी कोर कमेटी थी जिनका बहुत बैकअप था, काफ़ी लोग थे इसमें, कम से कम 51 लोगों की हमारी कमेटी बनी हुई थी जो हमें सपोर्ट भी कर रहे थे, दिन रात हमारे साथ चल रहे थे। उनके बीच में बैठक हुई और चिंतन हुआ कि हमको डिवकॉम साहब रमेश कुमार जी के साथ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लास्ट में ये फैसला हुआ हमको मिलना चाहिए, हमको बात रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। हम उनके पास गए, हमारे साथ एसएसपी साहब, सांबा एसएसपी, सांबा डीसी ये हमारे साथ थे, डिवकॉम हमारे साथ थे। तो जैसे प्रधान साहब ने बताया कि हमारे काफ़ी इश्यूज थे, छोटे छोटे इश्यूज थे, जैसे इन्होंने बताया 300 रुपये का हमारा वो इशू था जो काफ़ी वायरल हो रहा था कि सांबा वालों को जी पास लग गया। तो डिवकॉम साहब ने ये बात स्पष्ट की है, ना पहले लगा है ना आगे लगेगा। एक चीज़ हमने क्लियर की है, एफआईआर पे बात हुई, एफआईआर विजयपुर पे लगी है, उस पे नाम किसी के नहीं है, लेकिन ऐसा है हमने उनको बोला है किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर, इन्फ्लुएंस कृपया करके आप ना उस पर दबाव रखें, कल को तफ्तीश हो और किसी बच्चों के नाम उसमें आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और डिवकॉम साहब ने तो हमें आश्वासन दिया है, साथ में एसएसपी सांबा उन्होंने बोला है कि इसकी चिंता मैं कर सकता हूं, हम उनके साथ मिलेंगे। जो गुड़ा सलाथिया से हमारा पैदल कुड़ुआ तक गए थे, एक एफआईआर उस दिन लगी थी और एक राया सुजानी वालों की एफआईआर लगी थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, हमने उनको बताया कि हमारे शहर में जो भी एफआईआर लगी हैं वो किसी पे लगनी नहीं चाहिए। तो और हमने एक मैसेज कन्वे किया है, इस मूवमेंट के माध्यम से हमने एक मैसेज कन्वे किया है कि अगर इस मूवमेंट को किसी ने जिंदा रखा है तो वो सांबा ने रखा है। हमने इन 12-14 दिनों में 5-6 दिन ऐसे देखे हैं कि ये मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन सांबा में अनशन जारी था। हमारे 8 लोग दिन रात यहाँ पे सिर्फ पानी पे, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, सिर्फ पानी पे यहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने घर बार अपना छोड़ के यहाँ पे चौक में यहाँ पे बैठ के अपने 9 दिन दिए हैं और हमें उम्मीद है जो समय हमें मिला है अभी आगे हमको इन्होंने 7 दिन का समय दिया है। जो फेसबुक पे ये बातें वायरल हो रही हैं कि 5 दिन का समय दिया है, हमने ये भी उनको सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि 5 दिन का जो समय है वो आपको जो तरना का जो पुल बैठा हुआ है उसका जो सबवे बनना है वो उसके लिए है, हम आपको 7 दिन का टाइम ले रहे हैं। और उन्होंने बोला कि 7 दिन में ये हमारा मसला हल हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ और छोटी छोटी बातें थी, कुछ इश्यूज थे, और इन्हीं बातों के साथ जो हमारा ये जो अनशन है हमने ये जॉइंटली आके यहाँ पे ये निर्णय लिया कि फिर सभी सर्व समिति का पूरा समाज, सभी व्यापार मंडल, अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जाति बिरादरी, पॉलिटिकल कुछ अपने दल थे, सभी ने ये फैसला लिया है कि हमको 7 दिन यहाँ पे भूखे पैसे बैठने का कोई औचित्य नहीं रहता। और लास्ट में डीसी साहब, एसएसपी साहब, सभी हमारे बुजुर्ग भाई सभी आए थे, तो इन्होंने ये अनशन तोड़वा दिया है। तो आगे का जो आगे की जो हमारी योजना होगी वो ये होगी कि 7 दिन हम वेट करेंगे, अगर इस पे कोई फैसला नहीं आया तो इस पे योजना बनाई जा सकती है। हाँ, मैं लास्ट में एक बात बोलूँगा कि इस मूवमेंट को गति और बल देने के लिए हमारे जो सांबा के मीडिया बंधु हैं, जम्मू के मीडिया बंधु हैं, उनका तहे दिल से आभार। अगर जितना प्रेशर जितना हम सब पे था उतना आप लोगों पे भी था। हमको नेशनल कवरेज तो नहीं मिली, लेकिन आप लोगों के प्यार से हम अपना संदेश जहां तक पहुंचाना चाहते थे
हम उसमें कामयाब हुए हैं। और व्यापार मंडल स्पेशली तेंद्र जी हमारे प्रधान साहब हैं, इनका बड़ा सपोर्ट है ना। तो इसलिए हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आम जनता का हमें इतना प्यार मिला है, गांव से, सुंब से, नड से, स्वांखा, सरोर, गगवाल, कठुआ, बड़ी दूर दूर से हमको लोगों ने प्यार दिया है। जो लोग घर में बैठ के इन्होंने हमको प्यार दिया है, सभी का तहे दिल से आभार। लास्ट में यही कहना चाहूँगा साथियों, ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष आगे भी चलेंगे। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें डोगराओं की यूनिटी, एकता में कमी आए। मैं इसी के साथ एक ही नारा लगाऊंगा, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर एक फुली एंड्रॉयड सैमसंग मोबाइल बिल्कुल फ्री। काइनेटिक ई रिक्शा जो आपको दे आरामदायक सफर की गारंटी। खूबसूरत लुक के साथ, नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ ये ई रिक्शा देता है स्मार्ट सफर का लुत्फ। इसकी 1200 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर। गर्मियों में इसकी मोटर गर्म नहीं होती और बरसात में पानी में डूबने पर भी न हो खराब, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया और मेड इन काइनेटिक। जबकि इसका कंट्रोलर भी गर्मियों में गर्म नहीं होता। 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, यानी हर पहाड़ी रास्ते पर काइनेटिक ई रिक्शा चले कामयाबी के साथ। रात में कैबिन के अंधेरे को दूर कैबिन लाइट करे। आधुनिक स्टीरियो सिस्टम, डिजिटल मीटर, यूएसबी चार्जर के साथ हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंड लैंप जिससे दिखे दूर तक, राउंड शेप के साइड इंडिकेटर और जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म। आधुनिक तकनीक की वर्कशॉप में चंद मिनटों में मिले आपको ई रिक्शा की बेहतर सर्विस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।